बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4 निहायत ही सरल छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा था हमें एक समलंब चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसकी समांतर भुजाएं AB समांतर है DC के, AB समांतर CD है DC के। अगर इसको हम नाम देते समीकरण नंबर 1, इसको क्या कहते हैं? समीकरण 1। उसके बाद कहा इस AD के मध्य बिंदु से, मतलब यहाँ से इसके मध्य बिंदु से कोई रेखा EF खींची गई, इसके मध्य बिंदु से कोई रेखा EF खींची गई। मध्य बिंदु अर्थात जितना इधर उतना ही इधर, यह प्रश्न में दे रखा है लेकिन उसकी जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। उसके बाद इसके समांतर है, मतलब AB के समांतर EF है या EF के समांतर AB है। अगर इसको हम मान ले समीकरण नंबर 2, तो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ये जो रेखा गई है इसको समद्विभाजित कर रही है, BC को F समद्विभाजित कर रही है। अर्थात जितना ए B से लेकर F तक है, B से लेकर F तक है, यहाँ से यहाँ तक उतना ही C से लेकर F तक है। अर्थात BF बराबर में CF सिद्ध करना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। अब प्रमाण हम ले लेते हैं, यहाँ से प्रमाण में लेंगे। ये देखो, अगर हम यहाँ से देखें इसमें समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 से AB का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से AB का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से AB का मान 2 में रखने पर, AB का मान CD है, AB के स्थान पे लिख दो। समीकरण 1 से AB का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो। ये रहा समीकरण 1, इसमें AB का मान है CD। ये रहा समीकरण 2, इसमें AB का मान रखना, अर्थात AB के स्थान पे CD रखना है। तो रखोगे जब तक EF तो वैसे ही रहेगा, अर्थात EF समांतर, ये जहां AB है AB के स्थान पे क्या आ जाएगा? CD, EF समांतर CD। अगर यहां से देखें हम त्रिभुज इस वाले को, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अगर इसको अलग से निकाल ले, त्रिभुज उल्टा उसको हम सीधा कर ले, ऐसे कुछ बना ले इस तरीके से, ऐसे ये हो गया B, ये वाला भाग C, ये वाला भाग D। पलट दे इसको और इसके मध्य बिंदु से ऐसे गया है, ये वाला पार्ट मान लो F हो गया, ये वाला पार्ट आगे जाके कहीं E है। अर्थात ये जो EF है अगर समांतर CD के है तो मध्यमान प्रमेय के व्युत्क्रम से, अर्थात प्रमेय नंबर 8.10 से यदि कोई रेखा इसके मतलब समांतर है तो वह अगली रेखा को समद्विभाजित करती है। जहां से जाती है उसके मध्य बिंदु से ही ऊपर जाती है ना, मध्यमान प्रमेय के व्युत्क्रम से। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इसके मध्य बिंदु से ही होकर के जाएगी, अर्थात जितना इधर होगा उतना ही उधर भी होगा। यहां से लिखोगे अतः मध्यमान प्रमेय के व्युत्क्रम से, या प्रमेय नंबर, अतः प्रमेय नंबर 8.10 से अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम पढ़े आए, अगर किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर हो जाएं तो वह ऑटोमेटिक जो तीसरी भुजा होगी, जिस भुजा से गई होंगी उसको समद्विभाजित करते हुए जाएगी। अर्थात जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ होगा। प्रमेय नंबर 8.10 से F या रेखा FE रेखा BC की या CB की, FE रेखा BC की समद्विभाजक होगी, समद्विभाजक
समद्विभाजक होगी, क्योंकि मध्य बिंदु से ही ज्यादा, तो मध्य बिंदु मतलब जितना ऊपर की तरफ उतना ही नीचे की तरफ, अर्थात ये जो जितना बी एफ होगा, बी एफ उतने क्या होगा, सी एफ, अर्थात बी एफ बराबर सी एफ। हमको तो यही करना था, बी एफ बराबर सी एफ, यही करके दिखाना था। अब बताओ 2 से 3 कॉन्सेप्ट, 2 से 3 लाइन, इससे सरल प्रश्न मिल सकता है, इससे सरल तरीका मिल सकता है कोई? अब या तो एक तरीका है था, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करो, तो दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे, संगत भुजाएं बराबर, जिनके बीच का अंतर बराबर, तो इसे मध्य बिंदु हो जाएगी। उसमें करने में बहुत समय जाएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट इसको उठा लो, ये इसके मतलब समांतर है तो ऑटोमेटिक इसके समांतर, समीकरण 1 और 2 से, उसके बाद समांतर होने के बाद मध्यमान प्रमेय से 8.10 से लगा दो, अगर रेखा समांतर है तो मध्य बिंदु से होकर के ही जाएगी, अर्थात समद्विभाजित करते हुए जाएगी। जब समद्विभाजित करेगी जितना इस तरफ होगा उतना इस तरफ होगा, यही हमें सिद्ध करना है। आशा करता हूँ इतना सरल वीडियो तो प्रश्न तो आपको आया ही होगा।